ये तस्वीर देखिए और ये और अब ये, मतलब कि कलाकारी देख रहे हैं आप। कितना दिमाग और मेहनत लगी होगी ना इसे बनाने में। वक्त के साथ तकनीक बदली, लोगों के रहन सहन बदले, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा बांध है जो पिछले 1850 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। मतलब 1850 साल। इतने बदलाव के बाद भी वो टस से मस नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। भारत हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाता है। कारण इस दिन मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती होती है। भारत रत्न विश्वेश्वरैया जो मैसूर के दीवान रहे थे, लेकिन हम उन्हें इस रूप में नहीं याद करते। उन्हें याद किया जाता है एक उत्कृष्ट अभियंता, मतलब कि सुपर्ब इंजीनियर के रूप में, जिनका जन्म कर्नाटक के मुद्देनाहाली में हुआ था। भारत उनकी 160वीं जयंती मना रहा है। मैसूर का कृष्णराज सागर बांध हो या ग्वालियर का तिघरा बांध, कई बड़े इलाकों की सिंचाई व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम पर उनकी छाप है। इस अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे पर हमें एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि रामायण महाभारत के काल से लेकर हड़प्पा और मौर्य गुप्त साम्राज्य तक प्राचीन काल में भी भारत इस क्षेत्र में दुनिया के बाकी हिस्सों से कई गुना आगे था। रामायण में समुद्र पर पुल बनाने का जिक्र हो या फिर महाभारत में लक्षागृह निर्माण। अरे लक्षागृह वही जहां पांडव को जान से मारने की कोशिश की गई थी। ये सब कहानियां हमें बताती हैं कि हम उस वक्त कितने उन्नत थे। लेकिन आज हम आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं वो आज भी मौजूद है। एक ऐसा बांध जो पिछले 1850 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है और आगे भी कई सालों तक ये यूं ही संचालित रहेगा, ऐसी उम्मीद है। इसे सन 150 में बनवाया गया था। अब आप सोचिए उस समय भारत के पास कितने उत्कृष्ट इंजीनियर्स हुआ करते थे। ये विश्व का चौथा सबसे पुराना वाटर डाइवर्जन और ऐसा वाटर रेगुलर स्ट्रक्चर है जो अभी भी काम कर रहा है। इतना ही नहीं, अपनी शानदार कलाकृति के लिए ये आज पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बना रहता है। और हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से तंजावुर की तरफ बहती कावेरी नदी में स्थित कल्लनाई बांध की, जिसे द ग्रेट एनीकल्ट भी कहा जाता है। इसे महान चोल शासक करिकाल की ओर से बनवाया गया था। ये बांध तिरुचिरापल्ली से 15 किलोमीटर और तंजावुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ने पर इस बांध की जरूरत महसूस हुई। उस क्षेत्र को चोला नाडु के रूप में भी जाना जाता है, जो डेल्टा वाला इलाका है और चोल साम्राज्य के सांस्कृतिक गढ़ भी रहा है। राजा करिकाल के बारे में बता दें कि उन्हें चोल राजवंश के महान शासकों में से एक माना जाता है। संगम साहित्य में उनके बारे में वर्णन है। उनका एक पांव बचपन में ही किसी दुर्घटना में जल गया था, इसलिए उनका ये नाम पड़ा। वहीं इस शब्द का एक अर्थ हाथियों का संहारक भी बनता है। कम उम्र में ही उन्हें पिता की मृत्यु के बाद देश से निकाल दिया गया और बाद में जेल में भी डाल दिया गया था, लेकिन वो दुश्मनों का नाश करने में सफल रहे। आपको बता दें कि उन्होंने वेन्नी के युद्ध में पंड्या और चेर राजाओं को हराया। दोनों के गठबंधन के साथ साथ 11 छोटे मोटे राजाओं ने उनके खिलाफ एक अभियान में भाग लिया था, लेकिन इस गठबंधन की हार ने दक्षिण भारत में करिकाल को प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने पूरी की पूरी श्रीलंका को जीत लिया। ज्यादातर वहीं के मजदूरों का इस्तेमाल द ग्रैंड एनीकल्ट को बनवाने में किया गया था। इसके लिए बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना था। बताया जाता है कि कावेरी पर इस बांध को बनाने के लिए श्रीलंका के 12,000 मजदूरों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने पानी की दिशा बदलने और बाढ़ से बचाने के साथ साथ सिंचाई व्यवस्था के लिए वहां बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई थी। और इस बांध को बनवाने के लिए एक विशाल पत्थर को एक खास रूप दिया गया, जो कि 1080 फीट यानी कि 329 मीटर लंबा और 60 फीट यानी कि 20 मीटर चौड़ा है। कावेरी नदी की मुख्य धारा के बीच में इस पत्थर को रखा गया था। नहरों के जरिए फिर नदी के पानी को डेल्टा क्षेत्रों में पहुंचाया गया ताकि कृषि उत्पादन बढ़े। हालांकि इसका गहन अध्ययन इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद आसपास भी कई संरचनाएं बनवाई गई हैं। ये एक प्रकार के चेक डैम है जिसे पत्थरों या कंक्रीट से बनाया जाता है। इस तरह का बैरियर बनना पानी की धारा को दूर के गांव में भेज देता है। शुरुआत में इस कल्लनाई बांध से 69,000 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था हुई थी, जो अब बढ़कर 10 लाख एकड़ हो गई है। तो वहीं सिविल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों का भी मानना है कि इसका मूल डिजाइन अनूठा है। इसकी चिनाई थोड़ी टेढ़ी हुई है। इसमें एक स्लोप के आकार बनाते हुए पत्थर लगाए गए हैं और साथ ही आगे से पीछे तक एक अनियमित ढलाई है। इस बांध के माध्यम से कावेरी नदी के पानी को कोल्लीडम नदी तक पहुंचाया गया और इसके लिए एक छोटी धारा का इस्तेमाल किया गया जो दोनों को जोड़े। जब नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता था
तब कोल्लीडम नदी चौड़ी हो जाती थी। अंततः ये ज्यादा तेज और सीधी दिशा में होने के साथ साथ ढलान की तरफ जाती थी। सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में ये फ्लड कैरियर बन जाती थी। बाढ़ की स्थिति में कोल्लीडम के माध्यम से सारा पानी समुद्र में चला जाता था और किसानों की फसल को नुकसान भी नहीं आता था। विशेषज्ञ चित्रकृष्णन ने पाया कि ये बांध इसलिए अच्छी तरह काम करता है क्योंकि सभी प्राकृतिक बलों को काबू में करने की बजाय ये सिर्फ अवसादन मतलब कि सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया और पानी की धारा को एक नया आकार देता है। कल्लनाई बांध सचमुच में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। मास और ग्रेविटी बढ़ाने के लिए नदी में सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों को डाला गया, जिसके बाद उनके ऊपर छोटे छोटे पत्थरों से चिनाई करके एक आधार तैयार किया गया, जब जाकर उसके ऊपर दीवार खड़ी की गई। सर आर्थर कॉटन ने इसी की नकल करते हुए इसका एक छोटा रूप 19वीं सदी में कावेरी की एक शाखा नदी पर बनवाया। वहां पर एक भव्य मेमोरियल भी बनवाया गया है जिसमें हाथी पर बैठे करिकाल की प्रतिमा है। इसका नाम करिकाल चोल मंडपम रखा गया है। इसके पास में आर्थर कॉटन की मूर्ति भी लगाई गई है, जिन्होंने उस बांध की नकल कर दूसरा बांध बनवाया था। इस बांध से न सिर्फ एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ से तबाही होने से बचता है, बल्कि किसानों के सिंचाई की भी उत्तम व्यवस्था मिलती है। ये हमारे प्राचीन दूरदर्शी शासकों और महान इंजीनियर्स का ही तो कमाल है। आप भी इस बांध को देखने के लिए तमिलनाडु घूमने जा सकते हैं। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन लालगुड़ी है, जो 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बांध थोगुर गांव में स्थित है, जो सरकार पलायम गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ये संरचना जवाब है उन लोगों को भी जो ये दावे करते थकते नहीं कि भारतीय असभ्य थे और उन्हें बाहर से आए लोगों ने सब कुछ सिखाया। भारत कलाकारों से भरा हुआ था और है भी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में बताना ना भूले। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।